हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारा मेहंदी ट्यूटोरियल का पहला दिन और आज हम मेहंदी का कोन बनाना सीखेंगे। तो मेहंदी के कोन बनाने के लिए हमें इस तरह का सेलोफेन पेपर चाहिए जो कि रेक्टेंगुलर शेप पर कटी हुई है। मैंने पहले एक बड़ा सा शीट खरीदा है और उसके बाद उसको फोल्ड करके इस साइज पर काटा है। और हमें चाहिए इस तरह के पिन, इनको ग्लास हेड पिन बोलते हैं। एम्ब्रॉयडरीज पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्टिचिंग जो करते हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो क्राफ्ट्स और आर्ट्स के जो दुकान होते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। और चाहिए आपको एक कैंची और आपको चाहिए एक सेलो टेप, और सेलो टेप के साथ अगर डिस्पेंसर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप ऐसे सेलो टेप को कट करके छोटे छोटे टुकड़े में लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए एक छोटी सी कटोरी और एक चम्मच, और चाहिए 100% ऑर्गेनिक मेहंदी कोन जो बाज़ार में मिलती है, बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होती है, आप अच्छे से देखकर खरीदिए। और चाहिए हमें थोड़ी सी पानी। तो ये सब चीज़ हमें मेहंदी के कोन बनाने के लिए चाहिए। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये जो मेहंदी का कोन बनेगा ये बिगिनर्स के लिए है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल मेहंदी कोन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहंदी की कला सीख रहे हैं तो आप इसी तरह से पहले कोन बनाइए, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप 100% ऑर्गेनिक मेहंदी का कोन खरीदिए। कोई भी दूसरा जो चाइनीज़ या कुछ भी कलर्ड मेहंदी कोन होते हैं वो सब मत लीजिए, एकदम 100% ऑर्गेनिक मेहंदी का कोन आप खरीदिए। और इसके बाद हम कोन से पेस्ट को इस तरह से कटोरी पर निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं थोड़े थोड़े करके इस पर पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिलाती जाऊँगी। तो मैं जब मेहंदी की कला सीख रही थी अपने बिगिनिंग डेज पर, तब वहाँ पर जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर मेहंदी का पाउडर, एसेंशियल ऑयल वगैरह वो सब मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मैं इसी तरह से 100% ऑर्गेनिक मेहंदी की कोन खरीदती थी और इसके बाद उसी से कस्टमाइज्ड करके मैं मेहंदी का कोन बनाती थी। और मैं उसी तरह से प्रैक्टिस करती थी उन्हीं कोन से, और बहुत अच्छे से ही मैंने सीखा है। तो अगर मैं आपको अभी बोलूँगी कि आप पेस्ट बनाने के लिए मेहंदी का पाउडर खरीदिए, एसेंशियल ऑयल खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मिलेगी नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ही कम दुकानों में मिलती है, बहुत ही सिलेक्टिव जगहों पर ये सब चीज़ें आपको ख़रीदने के लिए मिलेगी। और अभी लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन है, तो आपको शायद मिलेगी भी नहीं। तो आप इस तरह से पहले शुरुआत कीजिए। जब आप अच्छे से मेहंदी की कला को सीख जाएंगे, कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोफेशनल लेवल का मेहंदी कोन आपको किस तरह से बनाना है। और ये भी आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब मेहंदी स्टार्ट किया था मैंने ऐसे ही कोन बनाकर मैंने अपने ब्राइडल असाइनमेंट किया था। तो कलर वो 19-20 का फ़र्क है, वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन कोन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेहंदी का पेस्ट तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको मेहंदी के कोन बनाना बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। और वो एक दिन में कभी भी नहीं हो सकता है, वो आपको बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अच्छा कोन बनाना सीख सकते हैं। तो अभी हम ये सेलोफेन पेपर लेंगे और पहले हम कोन बनाएंगे। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाई है मेहंदी की वो हम उसके अंदर भरेंगे और सील करके एक परफेक्ट कोन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेलोफेन पेपर को पहले हाफ फोल्ड किया है, पूरा फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ एक मार्क रखने के लिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक फोल्ड किया है। और इसके बाद उसका हाफ लेकर उसको भी फोल्ड किया है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ये है हमारा फुल पेपर और इसका जो हाफ है वो है ये पॉइंट। फुल पेपर का हाफ ये पॉइंट है और उस हाफ का हाफ ये पॉइंट है।
तो वहाँ पर हम एक हाथ रखेंगे और थंब से प्रेस करेंगे और दूसरे कॉर्नर पर हम और एक हाथ का थंब से प्रेस करेंगे और इसके बाद हम पेपर को इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से रोल करते रहना है, धीरे धीरे कीजिएगा। इसके बाद जब हम हाफ रोल कर लेंगे, मतलब हमने पूरा रोल नहीं किया है, लगभग हाफ हमने रोल कर लिया है, उस वक्त हम एक पिन लेंगे। ध्यान रखिए कि पिन बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। तो ये रही पिन। अब मैं इस पिन को, इसका जो पॉइंट है वहाँ उसके अंदर मैं डालूंगी इस पिन को। तो हमें इस तरह से पिन को अंदर डालना है और जहाँ से, जिस पॉइंट से हमने रोल करना स्टार्ट किया था, जो कॉर्नर से, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर आपको दिख ही रही है, इस कॉर्नर से हमने रोल करना स्टार्ट किया था, वहाँ पर हम पकड़ेंगे और थंब रखेंगे अपना, ये पॉइंट पर हम थंब रखेंगे। उस पॉइंट को हम अंदर की तरफ खींचेंगे, जो कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा, हमने जो पिन डाली है वो टाइट हो जाएगी और वो कोन से बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद बाकी जो बचा है उसको अच्छे से रोल कर लेना है। तो ये हमने कोन अपना रोल कर लिया। अभी हमें इसको सील करना है। तो ये जो एंड का कॉर्नर है, एंड कॉर्नर पर हम एक सेलो टेप लगाएंगे। ये एंड कॉर्नर पर हम एक सेलो टेप लगाएंगे और इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, टाइट करके, ताकि पिन बिल्कुल भी ना गिरे। तो अच्छे से आप धीरे धीरे ये सब कीजिए। आप जल्दी में करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, धीरे धीरे करना है। इसके बाद जिस कॉर्नर से हमने रोल करना स्टार्ट किया था, आपको दिख ही रहा है, ये देखिए, इस कॉर्नर से हमने रोल करना स्टार्ट किया था, उस कॉर्नर को भी हम सेलो टेप से सील कर देंगे। सेलो टेप लिया और धीरे धीरे, देखिए, एकदम धीरे धीरे अंदर डालिए। हाँ, और इसके बाद मैंने इसको भी सिक्योर कर लिया। आप देखिए, अब देख सकते हैं कि ये कॉर्नर भी अच्छे से सील हो गई है। अब इसी तरह से हमें दूसरा कोन भी बनाना है। कोन जो बनाएंगे आप एक दिन में कोन बिल्कुल भी बनाना नहीं सीख पाएंगे, मैं पहले से ही बता दूं। तो आपको करते रहना है। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी तरह से कोन बनाना सीख जाएंगे। तो ये देखिए, ये दूसरा वाला भी मैं उसी तरह से रोल कर रही हूँ। हाफ रोल होने के बाद मैं यहाँ पर एक पिन डालूंगी। और फिर वो थंब से खींचूंगी तो पिन टाइट हो जाएगी, ये देखिए गिरेगा नहीं। और इसके बाद बाकी मैं पेपर को रोल कर लूंगी। फिर इस जगह को हम सिक्योर करेंगे तो पिन नहीं गिर रही है। और अंदर भी हम एक सेलो टेप लगाकर सील कर देंगे। तो ये हमारा कोन रेडी है। हमने 2 कोन बनाए हैं, दोनों कोन रेडी है। अभी हम और एक कोन बनाएंगे जिसके अंदर हमें मेहंदी का पेस्ट भरना है। तो ये कोन बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर कुछ भी पिन डालना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ये बस ऐसे ही बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए इसका जो टिप है वो क्लोज्ड होनी चाहिए एकदम, और थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ये कोन, क्योंकि इसके अंदर हम मेहंदी का पेस्ट डालने वाले हैं। तो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और इसका टिप एकदम क्लोज्ड होनी चाहिए। तो ये बन गई हमारी कोन। अभी हम मेहंदी का पेस्ट पहले बड़े वाले जो कोन हमने बनाया है उस पर भरेंगे। तो इससे पहले हम मेहंदी का पेस्ट लेंगे और उसको
फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह या फिर एयर कुछ भी ना हो। तो इसको अच्छे से आपको फेंट के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो छोटे कोन है जिन पर हमने पिन लगाया है वो हम साइड पर रख देंगे और ये बड़ा वाला कोन हम हाथ पर लेंगे। और ध्यान रखिए इसका टिप एकदम क्लोज्ड होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम मेहंदी के पेस्ट को डालेंगे। तो ये हमने मेहंदी का पेस्ट इसमें डाल दिया। अब हमें इस कोन को बंद करना है और मेहंदी के पेस्ट को नीचे की तरफ दबाइए और इसके बाद इसका जो ये पार्ट है इसको हमें क्लोज कर लेना है। अच्छे से इसको सेलो टेप से एकदम क्लोज कर लेना है। तो हमारी मेहंदी की पेस्ट भी रेडी है और हमारा एम्प्टी कोन भी रेडी है। अभी हमें फाइनल कोन बनाना है। अब हम इस पर एक कट लगाएंगे और हमारा कोन लेंगे। इसके अंदर प्रेस करके धीरे धीरे पेस्ट को भरना है और ध्यान रखिए कि आप पूरा मत भरिए कोन को, थोड़ा सा गैप छोड़िए। पूरा भरेंगे तो जब हम सेलो टेप लगाकर सील करेंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। तो हमने दोनों कोन पर मेहंदी पेस्ट भर लिया है। अब हमें इसको सील करना है। तो पहले हम इस तरह से एक सेलो टेप लगाएंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे और ये पिन जो हमने डाला था वो हम निकाल देंगे। और अभी पेस्ट को एकदम धीरे धीरे प्रेस करके नीचे की तरफ लेके जाना है। ये नीचे की तरफ चला गया है, देखिए। फिर हमें कोन को सील कर देना है। तो सील करने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। फिर हम एक सेलो टेप लगाएंगे अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और बहुत ही टाइट करके आपको फोल्ड करना है इस तरह से। फिर हम सेलो टेप लगाकर इसको सील कर देंगे। मैं छोटे कोन यूज करती हूँ अपने लिए। अगर आपको पसंद है तो आप साइज में थोड़े बड़े कोन भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे छोटी कोन ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं छोटे वाले कोन यूज करती हूँ। अब देखिए मेहंदी का पेस्ट थोड़ा सा निकल के आया है। इसी तरह से आपको टाइट सील करना है। पेस्ट थोड़ा सा निकल कर आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कोन हमारी अच्छी बनी है। अब इसको भी मैं सील कर लेती हूँ। फिर से सेलो टेप लगाकर धीरे धीरे हमें इसको भी स्टेप बाय स्टेप सील कर देना है।
तो ये हमारा कोन रेडी है। अब देखिए आराम से इससे पेस्ट निकल रही है, प्रेस भी करना नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा आसानी से निकल रही है। तो ये हमारी कोन रेडी हो चुकी है। अब देखिए क्यों हमें कोन बनाना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली ये वाला कोन भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम डायरेक्टली ये वाला कोन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एक तो इसकी टिप बहुत ज़्यादा मोटी है। हम जब डिज़ाइन बना रहे हैं, देखिए एक डिज़ाइन के साथ और एक डिज़ाइन चिपक रही है, और मेहंदी बहुत ही ड्राई रहती है इस कोन पर, तो बहुत देर तक हम अगर इस कोन से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने लिए कस्टमाइज्ड कोन बनाइए, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, सीखने के लिए बहुत आसान रहेगा। और देखिए ये वाले कोन से कितने आसानी से मेहंदी पेस्ट निकल रहा है, और छोटे छोटे जो डिज़ाइन होते हैं हमारे, वो कितने अच्छे से हम बना पा रहे हैं। तो आप पहले इसी तरह से कोन बनाना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस तरह का कोन बनाना अच्छे से सीख जाएंगे और मेहंदी की कला को भी आप थोड़े अच्छे से सीख लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेशनल लेवल की कोन आपको किस तरह से बनानी है। अभी आपको अगर मैं बोलूँगी तो आप बना भी नहीं पाएंगे और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसी तरह से पहले शुरुआत कीजिए और मेहंदी की कला को सीखिए। इन कोन से आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मेहंदी का कोन बनाइए और रेडी रहिए हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए। अब हम इस कोन को सील करके रख देंगे। तो हमें कैसे सील करना है, कोन के जो टिप है वहाँ पर हमें एक एक सेलो टेप लगाना है और इस तरह से हमें सील कर देना है। और इस तरह से हम कोन को 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये कोन बिल्कुल अच्छे रहेंगे और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको बार बार कोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ 5-6 कोन बनाकर रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोन बनाकर रेडी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।